उस वसीयत नामे पे अमल नहीं किया गया, ये मुझे बहुत दुख है। मैं कहूँ कि बल्कि मैंने ये और भी कहीं जाके कहना है कि जो उनके रिश्तेदार का लाए मुझे पता चला है कि उसका सामान उठा के ले गए हैं, उनका क्या मतलब उनका सामान उठाने का? उसने लिखा है वसीयत नामे में, और मरने वाले को वसीयत को पूरा करना चाहिए। उसका जो सामान था वो उसको ईदी वेलफेयर का उसका लिखा है ना, उनको देना चाहिए था। वो आज जाकर ठेकेदार बन के उसके सामान के लेने के वाले, मुझे पता चला है कल कि वो आए थे यहाँ को सामान उठा के ले गए उसके रिश्तेदार जो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका है महमूदाबाद, और यहाँ पर जो है 2 रोज़ पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दिल खराश वाक़या, जिसमें जो है एक बाप जो है घर के हालात से तंग होकर अपनी 2 बेटियों को जो है ज़बह कर दिया, उसके बाद जो है ख़ुद भी खुदकशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया। ये जो मेरे पीछे घर है, ये घर था उसका, और इस घर में जो है 15 से 16 साल पहले से यहाँ पर रह रहा था। वाक़या ये जो हुआ अफसोसनाक है, इस बारे में हमारे साथ कुछ महल्लेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या असल हकीकत इसकी क्या है और ये वाक़या कब हुआ और आपको कब पता चला। हमारे साथ मौजूद है महल्लेदार, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये वाक़या कब हुआ और आपको कब पता चला? मैं तो था दफ्तर में वापड़ा में, मुझे टेलीफोन किया ये परसों गालबन सुबह 8 बजे 8:30 बजे, क्योंकि 8 से पहले उसको यहाँ देखा गया है, गली में था, घूम रहा था, फिर रहा था। उसके बाद मैं चला गया ऑफिस में, तो मुझे टेलीफोन किया कि जनाब हमारा जो पड़ोसी है उसने अपनी बच्चियों को जो है मार के ज़िबा करके ख़ुदकुशी कर ली है। उसके बाद वो यहाँ सारे रेस्क्यू वाले आ गए, पुलिस वाले सारे आ गए, तो यही उसका जो है बना है। बाद में जो सारी वो पता चला वो यही था कि ये जो है कि जो पहले काम करता था किसी फर्म में, और अच्छा खासा इसका काम था, मार्केटिंग करता था, अच्छी इसकी सैलरी थी, और घर वालों को इसने बड़ा खुश रखा हुआ था, बच्चों से बड़ा प्यार करता था, वाइफ से बड़ा प्यार करता था, और महल्लेदारों में इसने अपनी खुददारी को कायम रखा हुआ था, सफ़ेद पुश का बर्फ रखा हुआ था बड़ा, और घर में हर फैसिलिटी इसने प्रोवाइड की हुई थी बच्चियों के लिए, अपनी बीवी के लिए। रिश्तेदारों के साथ इसका जो तल्ला के वो कट ऑफ था, इतना नहीं था, वो रिश्तेदार भी इसका कोई पता नहीं करते थे, ये भी उनके से नहीं मिलता होगा। इसका जो भाई जो है इसका गांव है वो है रबुए में। अच्छा। इसके जो बाकी सिस्टर है ये भाई वहीं पे रहते हैं। अच्छा, आपने वसीयतनामा उसको देखा? वसीयतनामे में क्या लिखा हुआ था? वसीयतनामा बिल्कुल देखा है, वो अखबार पर भी आया है, वो पढ़ा भी है। उस पर यही लिखा था कि मैं जो है यहाँ 15-16 साल से किराए पे रह रहा हूँ, और मेरे सर पर जो किराया है वो 1,40,000 का किराया का बड़ा चढ़ गया है। जो माल के मकान है ऊपर उस्मान नाम इसका शख्स है, वो मुझे तंग करता है किराए के लिए, तो मेरे पास रहने के लिए जगह और कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। आपको क्या लगता है कि किराएदार तंग करता होगा? किराएदार से पूछा गया, किराएदार वो कहता कि मैं इसको तंग नहीं करता था, लेकिन वो पड़ोस से जो शवाहिद हमें मिले, वो कुछ बातें हमने पता की, तहकीक की, उनसे पता चला कि 3-4 रोज़ पहले जो है ना वो माल के मकान के इनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था कि यार मेरा किराया दो, लेकिन माल के मकान भी ज़हर से बात है बेटा, किराया तो लेना होता है ना। माल के मकान कोई भी है, उसने वो साल सब्र किया था। तो इसके अलावा और भी पता चला कि कुछ और लोगों के पैसे भी थे उसके सर पर जो है वो उसने लोन शोन लिया हुआ था, लेकिन वो किसी को बताता नहीं था। ये बताइए, अतीक रहमान उसका नाम था, वो करता क्या था? करता था वो उसकी मार्केटिंग थी, कोई फर्म थी, फर्म का मुझे पता नहीं है। अच्छा। लेकिन उस फर्म में था जिसमें वो मार्केटिंग करता था, तांदरिया वाला भी जाता था, इधर फैसलाबाद में उसकी मार्केटिंग थी, और मुख्तलिफ शहरों में भी जाता था। और जब करोना है, करोना के बाद जो ज़ाहिर सी बात है सारे कामों का वो क्राइसिस आ गया, तो उसके बाद वो काम इसका इतना कोई नहीं था। और 6 महीने 7 महीने पहले इसकी जो बीवी थी, वाइफ थी, वो शुगर पेशेंट थी, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद वो कहीं काम पे नहीं जा रहा था, वो इधर ही होता था। बच्चियां घर में थी, जवान बच्चियां थी, एक बच्ची बालिग थी, एक नाबालिग थी। मतलब कि बीवी से मोहब्बत करता था? बीवी से ज़हर उसका बीवी के साथ बहुत प्यार था, तो उस बीवी की जो टेंशन उसने ली है बहुत ज़्यादा ली है। उसकी बीवी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और बच्चे भी हैं भी बहुत अच्छी थी, मोहल्ले में भी उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी। बच्चियाँ घर पे रहती थी या कोई पढ़ती छड़ती थी? बच्चियाँ पढ़ती थी उसकी, लेकिन अब छुट्टियाँ थी ना, बच्चियाँ उसकी पढ़ती थी। एक ने तो पता है कि लगाया कि इसने ग्रेजुएशन कर ली थी, कंप्लीट हो रही है, कि बच्ची जो है 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो
बच्चियां जो है, अब तो ज़ाहिर सी बात है छुट्टियां थी, अब उड़ी जा रही थी, अब उसके पास पैसे ज़ाहिर नहीं होंगे उनको। अच्छा अंकल, आप उनके लिए, इनके हाँ। पड़ोसी हैं और ये बताइएगा कि जो वसीयतनामा था क्या उस पर अमल किया गया या नहीं? उस वसीयतनामे पे अमल नहीं किया गया, ये मुझे बहुत दुख है। मैं कहूँ कि बल्कि मैंने ये और भी कहीं जाके कहना है कि जो उनके रिश्तेदार का लाए, मुझे पता चला है कि उसका सामान उठा के ले गए हैं। उनका क्या करता है उनका सामान उठाने का? उसने लिखा है वसीयतनामे में, और मरने वाले को वसीयत को पूरा करना चाहिए। उसका जो सामान था वो उसको ईदी वेलफेयर का उसका लिखा है ना, उनको देना चाहिए था। वो आज जाकर ठेकेदार बन के उसके सामान के लेने के वाले, वो मुझे पता चला है कल के वो आए थे यहाँ को सामान उठा के ले गए। उसके रिश्तेदार जो हैं क्यों उठा के ले गए हैं वो? नहीं तो जो डेड बॉडी थी वो भी डेड बॉडी इन्होंने वो ले गए थे। पहले वो गाड़ियाँ आई थी, मैं दफ्तर में था, मेरे आने से पहले लेके चले गए। वो गाड़ियाँ लेके गए। उसने तो कहा था कि मेरा पोस्टमार्टम बना किया जाए, हमारी जो कब्र है वो इज्तिमाही बनाई जाए। कब्र भी उसकी इज्तिमाही मेरे ख्याल में नहीं बनाई गई, उसको शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया है। और जो है ईदी वालों ने उसकी तदफीन करनी थी, गालिबन उन्होंने किया, क्योंकि उसका जो खर्चा वर्चा था यहाँ पर जो हुआ है तजहीज़ तदफीन का, वो तहसीलदार यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर जो है पटवारी मौजूद था, तो उन्होंने किया है गवर्नमेंट के कहने पर, ईदी वेलफेयर फाउंडेशन वालों के अच्छा कहने अंकल, ये पर। बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है, उसकी क्या हकीकत है? रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग की हकीकत फैक्ट वही है, सही है, उसी की आवाज़ है, उसी की रिकॉर्डिंग है। और उसने बच्चियों को ज़िबा करने के बाद जो रिकॉर्डिंग की है वो सही की है। रिकॉर्डिंग क्या थी? रिकॉर्डिंग उसने ये कही है कि जनाब उसका कुछ शहद नामी कोई दोस्त होगा उसको उसने कहा कि शहद मैं जो है हालात से तंग आकर मैंने अपनी बच्चियों को ज़िबा कर दिया और मैं ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर रहा हूँ, तो मेरी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिश्तेदारों को किसी के हवाले ना की जाए, वो ईदी वेलफेयर फाउंडेशन वाले को दी जाए, और हमारा जो पोस्टमार्टम ना किया जाए, हमारी जो कब्र है वो इज्तिमाही बनाई जाए, और जो मेरा सारा सामान है वो ईदी वेलफेयर फाउंडेशन वालों को दे दिया जाए। उसने वाज़े लिखा है, उसने वॉइस मैसेज में कहा है, और किसी रिश्तेदार का एहसान ना लिया जाए। ये बताइएगा कि यहाँ पर उसको 15-16 साल हो जाएंगे, ये यहाँ पर रह रहा था, तो इन मोहल्ले वालों के साथ उसका तल्लक कैसे? बहुत अच्छा रवैया था उसका, लेकिन वो निकलता काम था, लोगों से मिलता जुलता काम था, अपने काम से काम रखता था, और बड़ा वेल ड्रेस था, वेल स्मार्ट था। मेरी उसके साथ जो मुलाकात हुई है वो 2-2.5 साल पहले जो है उसके साथ मेरे तल्लक ज़्यादा बना, क्योंकि मेरी बच्ची एक डेथ हो गई। तो फिर वहाँ यहाँ पर वो आए, उन्होंने बड़ी हमदर्दी हमारे साथ की, उसकी मिसेस ने, खुद उसने। तो 2-2.5 साल से मैं इसको जानता था। तो वो ज़ाहिर सी बात है, महल्लेदारों से एक दफ़ा उसने उसको कोई काम था, मुझे भी उसने काम का कहा, मैंने उसका काम जो था वो किया, उसने बाद में मुझे वापस भी कर दिया। तो और भी महल्ले में उसका ये नहीं, उसका ये था कि ज़्यादा मेल जोल नहीं था करता। और अब तो ज़ाहिर सी बात है, ये सामने मस्जिद है गुज़ार मदीना, उसमें जुमा पढ़ता था, और जुमा पढ़ता था, नमाज़ें पढ़ता था, तो लेकिन रहता गुमशुम था। वाइफ की डेथ के बाद वो गुमशुम चुप रहता था। तो हालांकि मैं 8 मुहर्रम को इतवार वाले रोज़ मैं खुद उसको जो मुहर्रम की वो न्याज देने का रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा था, गेट खोल के चाय पी रहा था। कहता शायद भाई चाय पी लो यार, मैंने कहा चाय मैंने नहीं पीनी। कोई बात नहीं कि अगर यार हमें कोई मालूम भी हो जाता ना कि उसके ये हालात चल रहे हैं, तो हम महल्लेदार थे, हम उसकी भी हेल्प करते, उसके ज़हर से जो भी था उसका कुछ सद्देबाब करने के लिए, उसके कुछ जो है बोझ उसका हल्का करने की हम कोशिश ज़रूर करते, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि उसने अचानक ये फिर वो काम